जिस घर में मेरी शादी हुई वहाँ मेरे ससुर और शौहर के अलावा कोई भी ना था। मैं अपने शौहर की चौथी बीवी थी। 3 बीवियों को वो पहले तलाक दे चुका था और उसकी वजह मेरे ससुर थे। वो किसी भी लड़की को घर में रहने नहीं देते थे। जब मैं शादी होकर ससुराल आई तो मैंने अंकल को देखा। वह इतने बूढ़े नहीं थे। मैंने सोच लिया था कि मैं हर हाल में अपने ससुर का दिल जीतने की कोशिश करूँगी। मेरी उम्र 33 साल थी जब मेरी शादी हुई। इस उम्र में तो लड़कियां 2 बच्चों की मां बन जाती हैं। जो भी था, मैं शादी होकर अपने ससुराल आ गई। दिन अच्छे गुजर रहे थे। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ससुर किसी वजह से मेरे साथ लड़ाई करें और मुझे घर से निकाल दें। मैंने घर में ऐसा हुलिया बनाकर रखना शुरू कर दिया कि ससुर खुद ब खुद मेरी तरफ माइल होना शुरू हो जाते। मैं खुले गले वाली कमीज़ पहनती, सर पर दुपट्टा न लेती, ससुर के आगे पीछे फिरती। ससुर बहुत तरसी हुई निगाहों से मेरी तरफ देखते। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मेरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। जब मैं ससुर को खाना देने कमरे में गई तो मुझे देखकर ससुर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैं उनके पास बैठ गई और अपनी कमीज़ तोड़ी। मेरी उम्र 33 साल हो चुकी थी। मैं इसी उम्र में थी जब मैं किसी के भी रिश्ते को कबूल करने के बारे में सोच रही थी। पर एक दिन हद हो गई। मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी, तुम्हारे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है। उसकी उम्र तुमसे कम है लेकिन उसकी पहले 3 तलाक़ें हो चुकी हैं। अम्मा की बात सुनकर मेरी तो रीढ़ की हड्डी में जैसे सर्दी की एक लहर दौड़ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मा 3 बार तलाक याफ्ता इंसान का मेरे लिए रिश्ता लेकर आएंगी। भला जिसकी 3 बार तलाक हुई हो वो किसी लड़की को कैसे खुश रख सकेगा? उसे तो तलाक़ों की आदत पड़ जाती होगी। लेकिन फिर अम्मा ने अगले ही लम्हे एक अजीब बात कही। कहने लगी, बेटी, तुम ये भी तो पूछो कि तलाक हुई क्यों? तलाक की वजह क्या थी? आखिर में अगर तुम्हें मेरी जवाब ने मुतमिन न किया तो तुम भले मना कर देना। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा। ये बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। अम्मा वजह बताने लगी, बेटी, लड़का एक ही है। उसके घर में ना माँ है और ना बहनें हैं, बस एक बाप है। बाप की उम्र 60 साल है और इस बेचारे ने हमेशा अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा सोचा। लेकिन जब भी कोई लड़की इस घर में ब्याह कर आती है इस बूढ़े की वजह से तलाक लेकर चली जाती है। मुझे तो इस पर तरस आता है। बेचारे की अब ज़िंदगी कितनी ही रह गई है। इसका बेटा भी क्या करे? अपनी माँ और बहनों को खोने के बाद बाप के खिलाफ वो एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता। बस इसी वजह से उनकी तलाक़ें वाक़या हुई हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम इस बूढ़े को भी संभाल लो, उसकी खिदमत करो, उसका दिल जीत लो, तो फिर कभी भी यह मसला तुम्हें नहीं होगा। तुम तो हमेशा से खिदमत गुजार रही हो। तुमने मेरा और अपने अब्बू का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। मैं समझती हूँ अगर तुम इस आदमी को अपने सर पर बर्दाश्त कर लो तो तुम एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार सकती हो। वरना बेटी, अब तो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं आ रहा। माँ की बात ने मुझे चौंका भी दिया। यूँ भला क्या किसी का बाप इतनी ज़्यादा तलाक़ों की वजह कैसे बन सकता है? मैंने तो हमेशा सुना था कि तलाक की वजह सास बनती है। ससुर को तलाक की वजह बनते पहले कभी नहीं सुना था। मैंने भी सोचा हो सकता है आजकल की लड़कियों में बर्दाश्त कम होती है तो बूढ़े अंकल को देखकर वो परेशान हो जाती हूँ। पर बात इतनी सादा ना थी जितना मैंने सोचा था। मैं क्या जानती थी कि मैं आग के दरिया में छलांग लगाने लगी हूँ। पर मुझे अपना आप भी बचाना है, साथ में अपना घर भी है। मैंने अपने होने वाले शौहर से मुलाकात नहीं की थी। मैंने अम्मा से कहा कम से कम मेरी उससे एक बार बात करवा दे। मुझे पता चले कि अगर वो माकूल शख्सियत का मालिक है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारने को तैयार हूँ। अम्मा बोली, नहीं बेटी, उसके बाप की इजाज़त नहीं है। इसका बाप अपने बेटे के बारे में बहुत हसास है। अगर तो उसका बाप और वह दोनों ही हमसे मिलने आएंगे, हाँ, अगर तुम उस वक्त कोई बात करना चाहती हो तो पहले से कर लेना। लेकिन फ़िलहाल मैं उसे ये नहीं कह सकती कि मेरी बेटी से खुद अकेले में आकर मिलो। ये बात तो लड़के करते हैं, लड़कियों को ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। मैं अम्मा की बात सुनकर खामोश हो गई। बात भी ऐसी ही थी। लड़की भला कब कहती है कि मुझे अपने होने वाले शौहर से मिलना है? ये बात तो लड़के खुद करते हैं। अगले ही दिन ये लोग 5 बजे हमारे घर आ गए। मैं ये देखकर हैरान हुई कि जिस बूढ़े की उम्र मेरी अम्मी जान ने 60 साल बताई थी वो तो तकरीबन 40-50 साल का हट्टा कट्टा आदमी लगता था। ऐसे मालूम होता था जैसे कि अम्मा ने छोटे भाई और बड़े भाई को साथ लाकर बिठा दिया। वह बूढ़ा आदमी, जो कि मुझे हरगिज़ बूढ़ा ना लगता था, बड़ी ही शातिर नज़रों से हमारे घर को देख रहा था। उसका बेटा कम और वो ज़्यादा नज़रें ऐसे घुमा रहा था जैसे कि रिश्ता उसी ने करना हो। लेकिन जाहिर है मैं अब कोई एतराज़ नहीं करना चाहती थी, वरना अम्मा कहती कि तुम्हें तो हर वक्त ही ऐसे ही नहरे सूझते हैं।
जाते हुए उस बूढ़े ने आकर मेरी गोद में तकरीबन 5,000 रुपये के नोट रख दिए। मुझे ये हरकत बड़ी अजीब सी लगी। उसने मेरे सर पर दिलासा दिया और कहने लगा, बस आज से तुम हमारी बेटी हो, मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। मेरे बेटे को एक बीवी की ज़रूरत है और मैं भी घर में अकेला बहुत बोर होता हूँ। वो आदमी बड़े सलीके से बात कर रहा था। लगता नहीं था कि कोई इसकी वजह से इसे इतने खूबसूरत इंसान से तलाक लेगा जो कि अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था और उसे ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई मसला या मजबूरी नहीं थी। खैर, मैंने तो अपनी माँ से कह दिया, अगर इस बूढ़े ने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूँगी। अम्मा कहने लगी कि शादी से पहले ये बात अपने जहन में बिठा लो कि अपने ससुर की इज़्ज़त अपने बाप की तरह करना है। इन मॉडर्न लड़कियों की तरह ज़ुबान माथे चलाना जो बात बात पर नाराज़ हो जाती हैं। मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसे नहीं की। अम्मा की इतनी खतरनाक बातें सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। वो वाकई बड़े अरमान के साथ मेरी शादी कर रही थी। सो मैं खामोश हो गई। लेकिन अगले ही दिन मेरी सहेली नादिया ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरे तो कानों से धुआं निकलने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि लोग ऐसी नज़र से भी रिश्ते वाले को देखते हैं। नादिया कहने लगी, मुझे ये आदमी और उसका बेटा दोनों ही देखे वाले लगते हैं। ऐसा लगता है मैंने उन्हें पहले भी देख चुकी हूँ, पर उनकी शोहरत कुछ अच्छी नहीं है। मैं तो उनके चेहरों से ही पहचान गई हूँ कि ये बहुत ही कोई फ्रॉड किस्म के लोग हैं। मैंने नादिया से पूछा, तुमने उन्हें कब देखा? बोली, कल ये लोग जब तुम्हारे घर के बाहर खड़े थे तो मैं उधर से ही गुजर रही थी। समझ गई थी कि तुम्हारी अम्मा ने नए रिश्ते वालों को तुमसे मिलवाने के लिए बुलाया है। यकीन करो, ये लोग बहुत बड़ी गाड़ी में आए थे, लेकिन उनके दिल बहुत छोटे होते हैं। मैं अपनी किसी सहेली से पूछूंगी। लगता है कि मैंने इनके बारे में सुन रखा है। ये तो वही नहीं जिसने अपनी 3 बीवियों को तलाक दे रखी है। यह सुनकर मैं बहुत खामोश हो गई थी। लोग तो मेरे शौहर को अपनी 3 तलाकों की वजह से जानते थे और तलाक भी इस बूढ़े की वजह से हुई है। नादिया दांत पीसने लगी। तुम्हें कुछ पता है कि इस तलाक की वजह क्या हुई? मैंने नादिया से पूछा तो कहने लगी, हाँ, पता करने की कोशिश करूँगी, लेकिन जाहिर है ये बूढ़ा ठरकी होगा। तुम खुद सोचो, जिस आदमी की बीवी नहीं वो अपने बेटे की शादी करवा रहा है, लेकिन अपनी नहीं कर रहा। कैसे हो सकता है? उसके भी तो अरमान हैं, इतना बूढ़ा नहीं है। ये बात सुनकर मेरे जहन में नए से ख्यालात आने लगे। मैं समझने लगी कि शायद कोई गड़बड़ है जो अम्मा ने मुझसे भी छुपाई है और ये बूढ़ा और उसका बेटा एक दूसरे भी छुपा रहे हैं। ये बातें अम्मा ने सुनी तो कहने लगी, खुदा का खौफ करो लड़कियों, बुढ़ापा तुम पर भी आना है, तुम्हारे माँ बाप पर भी आना है। क्या बुढ़ापे की वजह से अब तुम किसी से नफरत करने लगोगी? उस बूढ़े में कोई ऐसा मसला नहीं है। इन लड़कियों ने उसके बेटे से तलाक ली। मुझे तो आजकल की लड़कियों के दिमाग ही खराब लगते हैं। हमारे ज़माने में लड़कियां बहुत ज़्यादा समझदार हुआ करती थी, पर आजकल की लड़कियों में अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर नादिया मुझसे कहने लगी, तुम ख्वामखा अपने जहन में वसवसे और शक पालने से अच्छा है कि अपने शौहर से इस बारे में बात कर लेना। मैंने कहा, उसने शादी से पहले मुझसे कोई बातचीत नहीं की। बोली कि शादी की पहली रात ही ये सारी बातें अपने शौहर से पूछ लेना। अगर तुम्हें ज़्यादा गड़बड़ लगी तो उस शादी को भी मनसूख कर देना। देखो, सारी ज़िंदगी गुजारने से अच्छा है इंसान थोड़ी सी बेइज्जती सह ले। मुझे नादिया की बातों से खौफ आ रहा था, लेकिन अब शादी के कार्ड भी छप चुके थे। अम्मा ने तो अपनी तरफ से सबको दावत दे दी। मुख्तसर सा फंक्शन था जिसमें हमारी कुछ ही रिश्तेदारों ने आना था, लेकिन फिर भी शादी की खबर तो पूरी दुनिया में फैलती है। सभी को पता था कि नाजिया की शादी एक ऐसे मर्द से हो रही है जो इससे पहले अपने बाप की वजह से लड़कियों को तलाक दे चुका है। मैंने अपने दिल में हज़ार सौ दुआएं मांगी थीं, अल्लाह मेरे घर को आबाद रखे। मैंने सुन रखा था कि निकाह के वक्त औरत जो भी दुआ मांगती है वो कबूल ज़रूर होती है। मैंने अल्लाह से यही दुआ मांगी कि मुझे तलाक ना हो, बल्कि मैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करूं और अपने शौहर का दिल हमेशा जीत कर रखूं। तभी मैं जब रुखसत होकर अपने शौहर के घर आई, जो मैं उनके इनकार पे बैठी थी, बहुत डरी हुई थी। आते ही मेरे शौहर ने मुझसे कहा, नहीं, इस घर में डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले जिन औरतों को तलाक दी उसकी बड़ी वजह थी कि अगर तुम वो वजह नहीं तो मैं तुम्हें तलाक क्यों दूंगा। मैं तो ये सुनकर चौंक गई। यानी कि आप मुझ में भी वजह तलाश करेंगे। मैंने दिल में सोचा, क्या वजह थी कि उन्होंने आपसे तलाक ली? माफ़ करना, तलाक उन्होंने नहीं ली, मैंने दी है, क्योंकि उन्होंने बस रहने दो, छोड़ो। मुझे ये उम्मीद है तुम ऐसी नहीं होगी। तुम बहुत ही शरीफ लड़की हो और शरीफ लड़कियां ऐसा कैसे कर सकती हैं? बात आपकी ठीक है, लेकिन जब तक मुझे मालूम नहीं होगा कि उन औरतों को तलाक क्यों हुई तो मैं खुद को कैसे ठीक करूंगी? आपको चाहिए आप अपनी बीवी को सारी बातें वाज़ेह तौर पर बताएं, ताकि अगर कहीं गलती का अंदेशा हो तो वहाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। चलो
میں تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے 3 دن میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں تمہاری عقل اور سمجھ دیکھنا چاہتا ہوں، تم کیا سوچتی سمجھتی ہو۔ اسی حساب سے اب میں تمہیں زندگی میں آگے لے کر چلوں گا۔ کیا مطلب آپ کا؟ ابھی مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں ہے؟ دیکھو، مجھے گلے شکوے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں۔ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو اس طرح رہو جیسے انسان پیار محبت میں رہتا ہے، نہ کہ کوئی زبردستی کا رشتہ۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ظاہر ہے انسان جس سے شادی کرتا ہے اسی سے محبت کرتا ہے، تمہیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میرے ابا پر کوئی برا الزام لگانے سے پہلے سوچ لینا کہ انہی الزامات کی وجہ سے میں نے ان عورتوں کو طلاق دی جو تم سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ میں تو اپنے شوہر کی باتیں سن کر اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھلا شادی کی پہلی رات یہ باتیں کون کرتا ہے؟ میرا شوہر میرے پاس بیٹھا اور بولا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس کہہ رہا ہوں محتاط رہنا، میرے ابا کی عزت کرنا، ابا کے علاوہ میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ آج سے پہلے میں نے یہ بات اپنی بیویوں کو اتنے واضح طور پر نہیں بتائی تھی، پر تمہیں میں 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھو، میں نے 3 طلاقیں دے دی اور اسی وجہ سے تم میرا گھر نہیں بس پایا۔ ابھی تک میں زندگی میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے باپ کو خوش کرنا چاہتا تھا، لیکن کسی نے، یعنی میری کسی بھی بیوی نے آج تک میرے ابا کا خیال رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ابا بہت ہی معصوم طبیعت کے مالک ہیں، تم ان کے ساتھ دوستی کر کے رکھو گی تو وہ تمہیں بہت پیار دیں گے، تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھیں گے۔ اور ہاں، یہ مت بھولو کہ میرے ابا کے نام پر اتنی جائیداد ہے کہ تمہاری 7 نسلیں عیش کریں گی، کھائیں گی، پئیں گی، انہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شوہر کی باتوں میں کچھ تو عقل مجھے نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس کا باپ کروڑوں کی پراپرٹی کا مالک تھا، اب وہ اپنے باپ کو اس طرح چھوڑ تو سکتا نہیں تھا۔ میں نے بھی کہا، آپ فکر نہ کریں، میں باقی لڑکیوں کی طرح نہیں جو آپ کے ابا کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کروں، میں ان کو اپنا باپ سمجھ کر رہوں گی۔ میرے شوہر نے مجھے خوشی سے مسکرا کر ہیرے کی ایک انگوٹھی دی، کہنے لگے، تمہیں پتہ ہے یہ انگوٹھی مجھے کس نے دی؟ میں نے نفی میں سر ہلا، بولے، یہ انگوٹھی بھی ابا نے مجھے دی تھی کہ میں منہ دکھائی میں اپنی دلہن کو دوں۔ تمہیں ایک اور حیرت کی بات بتاتا چلوں کہ میرے ابا نے جتنی بھی انگوٹھیاں مجھے منہ دکھائی دیں وہ ہم نے طلاق کے بعد واپس نہیں لیں۔ ہیرے کی انگوٹھیوں سمیت میں نے ان عورتوں کو طلاق دی۔ دولت کے معاملے میں ہم لوگ بہت کھلے دل کے ہیں، ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہماری دولت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ ہم نے جس کے ساتھ بھی حق اور انصاف کا معاملہ کیا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عام رواج ہے کہ لوگ عورت کا زیادہ ساتھ دیتے ہیں کیونکہ عورت مظلوم ہوتی ہے، پر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تینوں عورتیں جو میری زندگی میں آئیں وہ بہت زیادہ بدمعاش اور بدگماش تھیں۔ میں شوہر کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ ویسے بھی وہ اپنی پہلی بیویوں کی برائیاں کر رہے تھے، مجھے کچھ زیادہ پریشانی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ خوشی تھی کہ انہیں ان میں سے کسی بھی عورت کے ساتھ کوئی ہمدردی یا پھر یادیں وابستہ نہیں تھی۔ میں نے دل میں اچھی نیت کر لی کہ اپنے شوہر کی ہر بات مانوں گی، ان کے ابا کی خدمت کروں گی اور کبھی ان کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ ابھی میں اور میرے شوہر بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے سسر بنا دروازے پر دستک دیے کمرے کے اندر داخل ہوئے تو مجھے بڑا عجیب سا لگا، لیکن جیسے ہی انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا میرے شوہر مارے ادب کے کھڑے ہو گئے۔ ابا جی، آپ نے کیوں زحمت کی؟ میں نے دیکھا تو سسر کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں 2 بڑے دودھ کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ سسر نے لا کر ہمیں وہ دودھ کے گلاس پینے کو دیے اور کہا، میاں بیوی کو دودھ کا گلاس لازمی پینا چاہیے، اس دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور نیند اچھی آتی ہے۔ شکریہ ابا جی، آپ کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے دودھ کا گلاس میری طرف تو بڑھایا لیکن خود سائڈ پر رکھ دیا۔ ابا جی کے جانے کے بعد انہوں نے وہ دودھ جا کر کھڑکی سے باہر گرا دیا اور عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ آپ نے دودھ کیوں گرا دیا؟ میں نے سوال کیا تو وہ ہنس کر بولے، بس کچھ نہیں، مجھے دودھ پینے سے الرجی ہے۔ ابا جان کا دل رکھنے کے لیے میں اکثر ان سے گلاس تو لے لیتا ہوں، لیکن میں اس لیے پچھلی طرف گرا دیتا ہوں کہ یہاں ایک بلی آتی ہے اور سارا دودھ پی لیتی ہے۔ تو فکر نہ کرو، تمہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر چپ تو تھی لیکن دل میں عجیب سا دکھ تھا، مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہوں۔ 1000 بار پوچھنے کے باوجود بھی انہوں نے مجھے بتانا مناسب نہ سمجھا تو میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ صبح ہوئی تو یہ واقعہ ابھی میرے ذہن میں گیا نہیں تھا۔ سسر جی ہمارے کمرے میں آ گئے، ابھی تو میں تیار بھی نہیں ہوئی تھی، میں نے عام سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ سسر کا کمرے میں آنا مجھے گوارا نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ میرے شوہر کے والد صاحب تھے، میں انہیں روک تو نہیں سکتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی ایک چادر تھی۔ آتے ہی انہوں نے وہ چادر مجھے دی اور بولے، یہ لو بیٹی، میں تمہارے لیے شادی کا ایک خاص تحفہ لایا تھا، تمہیں دینا بھول گیا تھا، اب تم یہی چادر اوڑھ کر آنا، دیکھنا تمہیں کتنا سکون ملے گا۔ یہ بہت خاص چادر ہے، اس سے تم ہمیشہ سہاگن رہو گی۔ دیکھو، آج سے پہلے میں نے یہ کسی بیوی کو نہیں دی،
क्योंकि चादर देने की नौबत ही नहीं आती और हमेशा मुझसे लड़ती रहती थी। मुझे पता है तुम एक शरीफ और अच्छी लड़की हो, तुम मुझसे ना लड़ोगी और ना ही मुझे समझकर अकल से पैदल साबित करने की कोशिश करोगी। वैसे बेटी, अल्लाह ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दी। ये जिस घर में तुम बैठी हो ये तुम्हारे ससुर का ही है, लेकिन तुम भी कभी ये मत समझना मैं तुम पर दौलत का रुख जमाऊंगा। मुझे तो बस अपने बच्चों की खुशियाँ जीद हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम ही वो लड़की हो जो मेरे बेटे को असल और हकीकी खुशी दे सकोगी। ससुर की बातें बाज़ाहिर तो मुझे बहुत माकूल लग रही थी, लेकिन उसके बावजूद ही मुझे बार बार यही बात सताई जा रही थी कि आखिर इन औरतों ने मेरे शौहर से तलाक क्यों ली। कोई तो वजह होगी जो उन औरतों को तलाक लेने पर मजबूर कर गई, लेकिन मैं बार बार इन बातों को दोहराकर शौहर का मूड ख़राब करना नहीं चाहती थी। उनके आने के बाद मैंने कहा, अब्बा जी के कमरे की सफाई कर देती हूँ। अब्बा जी के कमरे की सफाई ना जाने कब होगी, मैं जाकर उनके कमरे की सफाई ज़रूर करूँगी। शाम के वक्त मैंने अपने शौहर को कहा तो ये बात सुनकर वह थोड़ा सा परेशान हो गए। क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मेरी बात सुनकर वह बोले, असल में अब्बा जी ने कभी किसी को अपने कमरे में जाने नहीं दिया। उनके कमरे में हमेशा ताला लगा रहता है। वो मुझे भी अपने कमरे में नहीं जाने देते, बस इसलिए मैं मोहतात रहता हूँ। ऐसा ना हो कि तुम सफाई करने के लिए जाओ और अब्बा जान नाराज़ हो जाए या कहीं कि ये लोग मुझ पर शक कर रहे हैं या फिर मुझे गंदा समझते हैं। मैंने कहा, इसमें शक वाली तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ वहाँ सफाई करूँगी और वापस आ जाऊँगी। पर फिर भी तुम ध्यान रखना उसके सामने उनके कमरे में दाखिल मत होना। मैं भी चाहता हूँ कि उनके कमरे की सफाई हो जाए। कितना अरसा हो गया है वो बेचारे इसी तरह इस कमरे में सो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको किसी भी बीमारी से बचाए। मुझे तो उनके बारे में अब डर सा लगा रहता है। मैं अपने शौहर की बात सुनकर चुप थी और परेशान भी, लेकिन मैं अब अपने ससुर के कमरे तक पहुँचना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये कमरे को बंद क्यों रखते हैं। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि उनकी फुर्श तो दरवाजे की तरफ थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई। कमरे में बहुत सारे जनाना कपड़े बिखरे हुए थे। मुझे ये बात परेशान कर रही थी जो कि तो बीवी भी नहीं है और कोई औरत भी नहीं जो उनके कमरे में आती जाती हो। फिर उनके कमरे में इतने सारे जनाना कपड़े क्या कर रहे थे? मैंने उनको आवाज़ दी तो वो एकदम चौंक कर खड़े हो गए, जैसे कि उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा खौफ हो कि कोई उन्हें इस हालत में देख लेगा। मैंने अपने ससुर को हैरत से देखा, वो भी उठ खड़े हुए जैसे चोरी पकड़े जाने पर कोई बच्चा शर्मिंदा होता है। मेरे ससुर का रवैया ऐसा ही था। कहने लगे, बेटी तुम यहाँ से चली जाओ, बाहर चलो, मैं खुद आ जाती हूँ। तुम लोगों को अगर चाय पीनी है तो मुझे बता दो, मैं इलायची और अदरक वाली चाय बनाऊँगा। मैंने कहा, नहीं, मैं तो आपका कमरा साफ़ करने के लिए आई हूँ। अब इस घर में आपकी बहू आ गई है, आपको एक साफ़ सुथरे कमरे में रहना चाहिए। मेरे ससुर ने बड़ी चालाकी से कमरे का दरवाज़ा मेरे सामने ही बंद किया और बोले, चलो बेटी बाहर चलो, इस कमरे में तुम्हारे साफ करने वाला कुछ नहीं। इस कमरे में बस ये इतना कहकर वो खामोश हो गए थे। मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है जो मुझे बताया नहीं जा रहा। अगले दिन मुझे नादिया की कॉल आ गई। कहने लगी, लगता है तुम्हारा ससुर तो लड़कियों का कारोबार करता है। क्या तुमने इस बात पर गौर किया है? तुम्हारे ससुर जिन वजह से भी लड़कियों को आज तक तलाक हुई है, उनके बारे में आज तक तुम्हारे शौहर ना ही तुम्हारे ससुर ने जिक्र किया। वो कौन थी, कहाँ गई? मुझे तो लगता है तुम्हारा ससुर लड़कियों को स्मगल करता है। ये बातें सुनकर तो मेरा दिल भारी होने लगा। मैंने सोच भी नहीं सकती थी कि शादी के 2 दिन बाद मुझे ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने अपने शौहर को देखा। हम दोनों एक दूसरे को हैरत के मारे देखने लगे। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे ससुर ऐसे रो रहे थे जैसे कोई उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो चुका हो। ये देखकर मेरे शौहर की आंखों में भी आंसू आ गए। ससुर जी को बड़ी मुश्किल से चुप करवाया, अस्पताल लेकर गए। वहाँ जाकर उनका जहनी इलाज शुरू हुआ और फिर मेरे शौहर ने बरसों पुरानी एक कहानी सुनाई जिसने मेरी आंखों में भी आंसू भर दिए। मुझे बाद में पता चला मेरे ससुर की यह हालत उनकी बेटी के बाद से हुई, जिसकी मौत को बहुत नागहानी थी। इस मौत के पीछे कई राज छुपे हुए थे, लेकिन मौत की असल वजह घर में आने वाले वो डाकू थे जिन्होंने उनकी बेटी को उनकी आंखों के सामने हवस का निशाना बनाया। उसके बाद से ससुर की जहनी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूत असाब के मालिक नहीं थे और बेटी का दर्द कोई भी बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता।